हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के डिनर ब्लॉग में। तो आज बनाऊंगी मैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी चावल रोटी के साथ रसे वाली। और यहाँ पे मैं सोने के बाद में मैं आ गई थी। यहाँ पे मैंने फ्रिज को भी साफ़ किया था क्योंकि फ्रिज पे बहुत गंदा हो रहा था, बहुत धूल जमी हुई थी। तो फ्रिज करने के बाद में मैंने फिर यहाँ पे कपड़े धो लिए थे, जो भी नहाए हुए कपड़े रखे थे वो भी मैंने धो लिए थे। फिर मुँह हाथ धोने के बाद में मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था। मेकअप करने के बाद में बाल वाल बांधने के बाद में मैंने फिर पूजा में आ गई थी। और शाम की पूजा भी मैंने कर दी थी, जो कि दीपक जलाते हैं, तो हमने शाम का दीपक भी जला दिया था और पूजा भी कर दी थी। तो यहाँ पे इस समय फिर मैंने इसके बाद में मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, छोटा सा ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने आरती की थी, जो भी हम आरती करते हैं वो मैंने आरती की थी। और हमने दीपक भी जला दिया था, पूजा भी कर दी थी। और अपनी तुलसी माता के लिए भी मैंने दीपक जला दिया था यहाँ पे। तो पूजा हमारी हो चुकी थी, तो हमने आरती ले ली थी और आरती सब मैं घुमा दी थी। और घुमाने के बाद में फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में आने के बाद में मैंने जो बरी रखी थी, बरी मैंने भिगो के पहले ही रख दी थी। और यहाँ पे मैंने प्याज चॉप कर लिया था और 2 से 3 हरी मिर्च को भी काट लिया। और 2 आलू लिए थे मैंने, जो कि 2 आलू डालूंगी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू छील लिए थे। और 2 आलू छीलने के बाद में मैंने इन्हें काट लिया था और अच्छे से 3 से 4 पानी में इन्हें वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में मैंने रख दिया। फिर मैंने जो बरी भिगो के रखी थी, सोयाबीन रखे थे भिगो के, वो मैंने निकाल लिए, निचोड़ निचोड़ के निकाल लिए थे। फिर इसने निकालने के बाद में मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसलिए करे थे क्योंकि जब हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं तो सब्ज़ी अच्छी बनती है और ज़्यादा भी नज़र आती है। तो क्योंकि बड़ी बड़ी सोयाबीन थी तो सही नहीं लगती, तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। दोनों चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। फिर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई होने के बाद में मैंने उसमें लगा दिया तेल। तो इस तरह से मैंने देखो छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कर लिए थे। बिल्कुल एक बरी में से 4 टुकड़े कर लिए थे मैंने। 2 किसी बरी में मैंने 2 कर लिए थे, किसी बरी में मैंने 4 कर लिए थे। क्योंकि आज कल क्या हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है। तो सादा सिंपल खाना ही बनाने का मन करता है। वैसे भी बच्चों का और पतिदेव का मन था कि सोयाबीन की बरी बनाओ, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने सोचा चलो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी ही बना लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। तो मैंने आलू भी प्लेट में निकाल के रख लिए थे, क्योंकि आलू जब हम पानी से निकाल के निचोड़ के रख देंगे ना, तो ये उसमें तलने में दिक्कत नहीं होगी और आसानी से तल भी जाएंगे, छींटे भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे रख दी कढ़ाई, कढ़ाई में लगा दिया सरसों का तेल। तो तेल को होने दिया था, तो मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी हींग। अब इसमें डाल दिए मैंने जो सोयाबीन मैंने रखे थे काट के, यानी कि तोड़ के, तो वो मैंने इसमें डाल दिए थे। इनको फ्राई करूँगी सुनहरा होने तक, जब तक कलर चेंज हो जाएगा तब तक के लिए। तो इनको जब कलर चेंज हो जाएगा तो इनको निकाल लूँगी। और जो थोड़ी सी देर में कलर चेंज हो जाता है जल्दी से, तो इस तरह से देखो मैंने फ्राई कर लिए हैं। और इस तरह से बनाओ तो अच्छे बनते हैं। और बिना फ्राई के भी हम बना लेते हैं, लेकिन बिना फ्राई के जब हम बनाते हैं तो कच्चापन नहीं जाता है उनका, तो अच्छे नहीं लगते हैं, कच्चे कच्चे से लगते हैं। तो सोयाबीन को हम फ्राई करके ही डालते हैं। तो यहाँ पर सोयाबीन हमारे फ्राई हो गए थे, इसमें हमने प्लेट में निकाल लिया है इनको। निकालने के बाद में और इसी तेल में मैं आलूओं को छोड़ दूँगी जब तक आलू का पानी भी सूख गया था, तो ज़्यादा चटकन भी नहीं होगी और छींटे भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से मैंने सोयाबीन तल लिया था, सोयाबीन को रख दिया। अब इसमें मैंने आलू भी डाल दिया। आलू को भी सुनहरा होने तक भून लूँगी अच्छे से, क्योंकि जब हम सोयाबीन बरी बनाते हैं तो आलू इसमें तल के डालो तो अच्छे बनते हैं और टेस्टी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर आलू भी हमारे फ्राई हो चुके थे। तब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट ले लिया था, 2 से 3 चम्मच लिए थे। और इसमें डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, यानी कि लाल मिर्च पाउडर, जो तीखी मिर्च आती है वो पाउडर। तो तीनों से मसाले मैंने इसमें डाल दिए और कोई मसाला नहीं डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल बना के और इसे साइड में रख दूँगी। जब तक हमारे आलू उबलेंगे तब तक मसाला भी हमारा फूल जाएगा। तो इस तरह से हम मसाला घोल के डालते हैं ना, तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। और ऐसा लगता है जैसे हम सिलबट्टे से पीस के डाला है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने मसाला भी तैयार कर दिया है। अब हम आ गए कि आलू के पास में। तो आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखो इस तरह से कलर इनका चेंज हो चुका है। तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे।
तो इस तरह से हम जब बनाते हैं ना कोई भी सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी बनती है। और गर्मी में तो वैसे ही हल्की फुल्की सब्ज़ी ही अच्छी लगती है बनाने में। तो कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, तो मैंने सोचा चलो अब हम ही 2 से 3 लोग हैं, तो इन 2 से 3 लोगों का ही खाना बना लेते हैं और क्या बनाएं। तो समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इसी तरह से ये भी सोयाबीन ही बना लिया। तो यहाँ पे आलू को भी मैंने निकाल लिया है। तेल मैंने और लगाया नहीं है, इसी तेल में मैं मसाले को छोड़ दूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें प्याज, चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया और इसमें डालने के बाद में इसको अच्छे से भून लूँगी सुनहरा होने तक। जब ये भुन जाएगा तो मैं इसमें मसाले को डाल दूँगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनती है और थोड़ी ही सब्ज़ी बनाते हैं तो फिर ज़्यादा मसाले भी नहीं सही रहते हैं। और गर्मी में तो वैसे ही कम मसाले खाने चाहिए, तो इस वजह से तो मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस यही बनाया था। तो यहाँ पे हमारा प्याज भुन चुका था। अब इसमें डाल दिए मैंने जो घोल के मसाले रखे थे पेस्ट के साथ में, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक ये कढ़ाई को छोड़ नहीं देगा, तेल को छोड़ नहीं देगा, तब तक मैं इसमें भूनूंगी। और मैंने कटोरी को भी इसमें धुल के डाल दिया है। अब अच्छे से भूनूंगी। ऐसे ही 30 से 40 सेकंड लगते हैं भुनने में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसमें डाल दूंगी मैं स्वाद के अनुसार नमक को। नमक भी मैंने इसमें स्वाद के अनुसार डाल दिया है और नमक अंदाजे से डाला है, कोई उसमें वो नहीं है मेजरमेंट। और इतनी सी सब्ज़ी में क्या मेजरमेंट बनाओ। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी सोयाबीन आलू बना लो, और हस्बैंड भी बोल रहे थे, तो इस वजह से मैंने बना लिया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के आई थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मसाला हमारा भुन चुका है इस तरह से। और देखो देखो कलर भी छोड़ दिया है मसाले ने, और कढ़ाई भी छोड़ दी है, और तेल को भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम सब्जी को, सोयाबीन आलू को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। जब हम मसाले के साथ भून लेते हैं तो सब्ज़ी में स्वाद भी आ जाता है और अच्छे से सब्ज़ी भुन भी जाती है। मसाले के साथ कहते हैं कभी कभार क्या होता है, मसाले के साथ हम सब्ज़ी को भूनते नहीं हैं तो सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है। लेकिन जब हमें स्वादिष्ट अच्छी बनानी होती है तो मसाले के साथ ज़रूर भूनना चाहिए। इसमें लगा दिया हमने पानी जितना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी। इसे ढक के रख दिया 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में हमारी सब्ज़ी बन के देखो एकदम स्वादिष्ट वाली बन गई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली एकदम। इधर हमारे चावल भी बन चुके हैं, बन रहे हैं, फदक रहे हैं। और मैंने ऐसे ही भगोने में चावल आज बनने के लिए रख दिए थे। ज़्यादा मैंने जो भाप उसमें अधान में बनाते हैं वो मैंने आज बनाए नहीं थे। तो हमारे सब्ज़ी भी बन गई, सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है और चावल भी फदक चुके हैं, तो उन्हें भी मैं स्लो गैस पे रख दूँगी। तो हमारी ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, खाना हमारा बन गया है यहाँ पे। तो अब हम लगा लेते हैं थाली, बच्चों के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पे थाली में हमने चावल को भी रख लिया, सब्ज़ी को भी रख लिया। अगर थोड़ी सी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।